बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम विजयपुर था। इस राज्य की खुशहाली और प्रजा की संतोष का श्रेय राजा धर्मसेन को दिया जाता था। धर्मसेन न केवल एक योग्य शासक थे, बल्कि वे अपनी सच्चाई और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध थे। राजा को हर दिन अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन वे हर मुद्दे को संतुलन और विवेक के साथ हल करते थे। धीरे धीरे राजा को लगने लगा कि उनके दरबार में कुछ लोग स्वार्थी और कपटी होते जा रहे हैं। राजा ने सोचा कि समय आ गया है जब वे यह परखें कि उनके राज्य में सच्चाई का पालन कौन करता है। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और राज्य के प्रमुख लोगों को बुलाया। उन्होंने घोषणा की, मैं एक प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहता हूं जो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय साबित होगी। यह प्रतियोगिता पूरे राज्य के नागरिकों के लिए खुली है। जो कोई भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा वह मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। यह सुनकर पूरा दरबार आश्चर्यचकित हो गया। मंत्री आपस में बातें करने लगे। महाराज ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? क्या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? राजा ने सभी को शांत किया और कहा, इस प्रतियोगिता के माध्यम से मैं देखना चाहता हूं कि मेरे राज्य में कौन सच्चाई और ईमानदारी का पालन करता है। राजा ने अगले दिन पूरे राज्य में एक संदेश भिजवाया। हर नागरिक जो ईमानदार और मेहनती है उसे राजमहल में आमंत्रित किया जाता है। हर प्रतियोगी को एक बीज दिया जाएगा। उस बीज को 1 साल तक उगाना होगा। 1 वर्ष के बाद जो सबसे सुंदर और स्वस्थ पौधा लाएगा वह प्रतियोगिता का विजेता घोषित होगा। यह सुनकर पूरा राज्य उत्साहित हो गया। गांव-गांव और शहर-शहर में चर्चा होने लगी। सभी ने अपने अपने तरीके से तैयारी शुरू कर दी। विजयपुर के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू एक साधारण किसान था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था। जब वह छोटा था तो उसके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से रामू ने अकेले अपनी जिंदगी संवारनी शुरू की। रामू मेहनती और ईमानदार था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता और खेती से जो कुछ मिलता उसी से अपनी ज़रूरतें पूरी करता। रामू ने जब प्रतियोगिता के बारे में सुना तो उसके मन में उत्सुकता जागी। उसने सोचा, अगर मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेता हूँ तो शायद मेरी किस्मत बदल सकती है। रामू भी अन्य लोगों के साथ राजमहल पहुंचा। वहां प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग उत्साह और जोश से भरे हुए थे। राजा ने एक एक करके सभी को बीज दिए। जब रामू की बारी आई तो राजा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, युवक, इस बीज को अपनी पूरी लगन और सच्चाई से उगाना। याद रखना, यह परीक्षा तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की है। रामू ने सिर झुकाकर राजा से बीज लिया और उसे अपनी झोली में संभाल कर रख लिया। रामू ने घर लौटकर तुरंत काम शुरू किया। उसने अपने गमले को साफ किया, उसमें सबसे अच्छी मिट्टी डाली और बीज को बड़े ध्यान से उसमें रोपा। उसने रोज सुबह उठकर उसे पानी देना शुरू किया। पहले हफ्ते में कुछ नहीं हुआ। दूसरे हफ्ते में भी कोई अंकुर नहीं फूटा। रामू परेशान होने लगा। उसने सोचा, शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। उसने गमले की मिट्टी बदली और इसमें जैविक खाद डाला, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी बीज से कोई अंकुर नहीं निकला। रामू के पड़ोसी और दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे रामू, तेरा बीज तो निकम्मा निकला। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है? नया बीज लगा ले। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने राजा का बीज लिया है और मैं वहीं उगाने की कोशिश करूंगा। इस पर सब हंसने लगे, लेकिन रामू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। इस बीच राज्य के अन्य प्रतियोगी अपने पौधों के बढ़ने की कहानियां सुनाने लगे। कुछ लोग अपने पौधों की ऊंचाई के बारे में बात करते तो कुछ उनके फूलों के रंगों की। रामू को यह सुनकर कभी कभी खुद पर संदेह होता, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। 1 साल का समय पूरा होने वाला था। रामू का गमला वैसा ही था जैसा पहले दिन था, मिट्टी और खाली। रामू ने सोचा, मुझे खाली गमले के साथ राजमहल जाना चाहिए। मैं भले ही हार जाऊं, लेकिन झूठ और धोखा नहीं दूंगा। निर्धारित दिन पर हजारों प्रतियोगी राजमहल में पहुंचे। सभी ने अपने अपने पौधों को बड़े गर्व से सजाया था। किसी के पौधे पर बड़े बड़े फूल थे तो किसी के पौधे में फल लग चुके थे। रामू ने अपने सूखे गमले को सबसे पीछे रखा और चुपचाप खड़ा रहा। अन्य प्रतियोगी उसकी हालत देखकर हंसने लगे। अरे ये क्या लाया है? सूखी मिट्टी? इसे तो बचपन में पौधे उगाना भी नहीं सिखाया गया। राजा ने धीरे धीरे हर प्रतियोगी के पौधों को देखा। वे सभी पौधे देखकर मुस्कुराते, लेकिन उनके चेहरे पर सच्चा संतोष नहीं दिख रहा था। जब वे रामू के पास पहुंचे तो उन्होंने रामू के खाली गमले को देखा और रुक गए। युवक, क्या तुम्हें बीज नहीं मिला था? राजा ने पूछा।
रामू ने सिर झुकाकर जवाब दिया। महाराज, मुझे बीज मिला था। मैंने उसे उगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह नहीं उगा। मुझे माफ करें, मैं असफल हो गया। राजा ने गहरी सांस ली और कहा। यही प्रतियोगिता का विजेता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि राजा ने रामू को क्यों चुना। राजा ने कहा, मैंने आप सभी को जो बीज दिया था वह उबाला हुआ था। उसमें से कुछ भी उगना संभव नहीं था। इसका मतलब है कि बाकी सभी ने अपना बीज बदल दिया। केवल रामू ने सच्चाई और ईमानदारी के साथ वही बीज रखा। यही सच्चाई की शक्ति है। राजा ने रामू को कहा, सच्चाई और ईमानदारी ही एक सच्चे शासक के गुण हैं। आज से रामू विजयपुर का उत्तराधिकारी होगा। राज्य भर में यह खबर फैल गई। लोग रामू की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। रामू ने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि पूरे राज्य का दिल भी जीत लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा सबसे अच्छा होता है। झूठ और छल से मिली सफलता क्षणिक होती है, जबकि सच्चाई स्थायी और प्रेरणादायक होती है।